ऐसी की बात है। और उसने मुझे कहा कि ये किताबें आप अपने बैग में रख लीजिए, जब मैं घर जाऊंगा यानी 4 बजे फिर मुझे ये वापस देना। तो मैं अंदर से सोचने लगा कि उसने मुझको ही क्यों कहा कि ये किताबें आप अपने बस्ते में संभाल के रख लीजिए, क्योंकि वो कोई शेर जब पढ़ता था तो मैं उसके जवाब में उसका दूसरा मिसरा यहाँ से बताता था, चाहे वो गालिब का शेर होता था या इकबाल का शेर। उस वक्त 87 की बात मैं कर रहा हूँ, 87 की बात। और वो भी पुलवामा के ही एक शायर है, आज भी मतलब हयात है, रिटायर है, द्रुसु का रहने वाला है, रशीद राशिद साहब। मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, मैंने उससे बहुत मतलब सीखा है। तो उसकी वो 3 किताबें मेरे वो अखबार के उस जिल्द में मतलब संभाल के उन्होंने रखी थी, और मैंने अपनी किताबों के ऊपर उसको रखा। क्यों? ये अदब का ख्याल रखना था कि मेरे उस्ताद ने मुझे किताब दी और अपने हाथ से। मैं उसने तम साथ यूथ पता क्या, मगर अंदर की सोचूं कि उसने मुझे ही क्यों इसका इंतखाब किया है। और जब मैं घर में मतलब घर आ गया तो मुझे लगा कि मैं शायद अपने उस्ताद की नज़र में कोई कदरदान उसको मुझ पर एतबार था, भरोसा था। तो आहिस्ता आहिस्ता ये जज्बा अंदर से ही परवान चढ़ता रहा। और अलामा एक जगह फरमाते हैं, अलामा इकबाल, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो इस जज्बे के साथ जब हम जुड़े तो आगे आगे हमारी राहें खुद रोशन हो गई इंशाल्लाह। जितना भी हमने किया बहुत हम शुक्रगुजार है अल्लाह के, इतना दिया उसने। और शुतह परनावान अपने स्कूल में आप जैसे बच्चे पढ़ाते हैं, मैंने मतलब 1-2 साल पहले यहाँ से बीएड किया है इसी कॉलेज से, और मैं इतना मुतासिर इंस्पायर हूँ इस कॉलेज से। जितने भी असातिज़ा साहिबान हमको उस वक्त पढ़ाते थे यहाँ, मैं बहुत मुतासिर हुआ उनसे, बहुत मुतासिर हूँ। कितनी मतलब दिलचस्पी से, जज्बे से और वलवले से उन्होंने हमको पढ़ाया। फिर ना उठा कोई रूमी अजम के लालजारों से। अलामा एक जगह लिखते हैं कि कोई ऐसा होना चाहिए जिसमें क्रिएटिविटी हो, जिसमें तख्लीकियत का मादा अंदर से हो। अगर आज हम देखते हैं कि एक कारी, एक रीडर मर चुका है, किताबें हम मतलब बहुत सारे लोग लिखते हैं, हर जगह हम देखते हैं। और एक सानिया मैंने मतलब 2-3 दिन पहले देखा है अपनी आंखों से कि मैं एक लाइब्रेरी में गया, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहाँ पर लाखों की किताबें हैं। तो मैं मतलब उस रीडिंग रूम में चला गया जहाँ पर एक मतलब मुलाजिम था, वो किताबों के शहर में था। लाइब्रेरी उसके दाएं बाएं आगे पीछे सिर्फ किताब ही किताबें थी। तो उसको मतलब पढ़ना था। जहाँ पाल सार्तर एक जगह बोलता है कि सार्तर एक मशहूर फलसफी थे, उन्हें कहा कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि मैं हूँ, मैं इसलिए लिखता हूँ कि मैं हूँ। यानी कि इंसान को कब लिखना चाहिए? जब उसके पास कुछ कमी अंदर से महसूस हो कि समाज में इस तरह हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लोग उससे बचने चाहिए। लोगों का क्या रुझान है इसके बारे में? जैसे कि किसी ने भी नज़म पढ़ी है, ये मुझे पता नहीं इस मैम ने, कि इसमें हालात की अक्कासी हो रही है कि आज क्या हो रहा है और किन अल्फाजों में उसने उसको पिरोया है और हम तक पहुंचाया है। तो इस तरह की तख्लीकियत हम में होनी चाहिए। और ये तख्लीकियत का परवान चढ़ती है जब कोई प्लेटफार्म हो, और उस प्लेटफार्म को मुहैया करने के लिए यहाँ पर जिसका इनेकाद होने जा रहा है सशनाल बाज़मी अदब पुलवामा। तो इसीलिए एक उस्ताद जो होता है ना, वो आपके चेहरों में साइंटिस्ट, डॉक्टर, फिलोसफर और उस्ताद देखता है आज भी। ये तो परनावनी का उस्ताद तमिस सोद तरन तुहन डकन पे फिक्र कुस क्या बन, मगर हेन वन कहें क्या। अगर कंस वन ये सारी, अगर तुम वो तुम क्या बनो, आप सभी बोलेंगे हम डॉक्टर या KS IAS करना चाहते हैं। लेकिन वक्त राहें खुद मुतयन करता है कब क्या बने कोई, ये वक्त बना पाने। आज हर कोई बोलता है कि अपने अंदर कि मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा, मैं एक साइंटिस्ट, लेकिन ये शायर कहाँ से फिर मिलता है, कहाँ से निकलता है इस समाज से? ये तख्लीकियत अंदर से जो होती है ना, जो अल्लाह ताला उसके अंदर वदियत करता है, देता है, कोई चीज़ उसको अता करता है, फिर अपने वक्त पर वो खुद ब खुद निकल आता है। तो ये चीज़ कि सो इंसान जिस लाइब्रेरी में सो मुताल करान तत किताब हूँ कहीं, सो जहाँ पाल सार्तर पढ़ान तन कहीं, सो न्यूटन पढ़ान कहीं, सो क्या पढ़ान तेल, वो मोबाइल के साथ खेलता था, वो मोबाइल देखता था वहाँ पर भी, किताबों के शहर में भी। कहने का मतलब ये है कि कोई प्लेटफार्म हो और उस प्लेटफार्म को मुहैया करने के लिए ये जो इंजमन एक उसका क़याम अमल में आया है,
सशक्राल बाज़्म अदब पुलवामा या जनूबी कश्मीर भी उसको हम उसके साथ जोड़ेंगे। तो ये एक नया प्लेटफार्म, नया बाज़्म अदब, नई बाज़्म अदब यहाँ पर उसका इनकाद हुआ है। तो मैं अकेले चला था जानिबे मंजिल मगर, हाँ मैं अकेले चला था जानिबे, एक एक मिलता गया और कारवां बनता गया। पहले जो तहरीक होती है इसमें लोग बहुत कम होते हैं, और जो आहिस्ता आहिस्ता ये अपना काम, ये अपना असर छोड़ती है, फिर लोग खुद ब खुद इसमें शामिल हो जाते हैं। तो क्या पता है कब और कहाँ, कहीं आप में से भी कुछ लोग ऐसे भी ना मिले कि जो इसके साथ कल जुड़ जाएं। इंशाल्लाह आपका फ्यूचर रोशन है अगर आप मतलब इसी तरह से, हमने ये साहिल अहमद लोन को ये 12वीं जमात से मतलब हाल ही में उसने इसको कामयाबी उसमें पाई है। तो आप जैसे लोग भी आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह, और क्रिएटिविटी पैदा करेंगे अपने अंदर। सोचेंगे कि अगर अल्लाह ने इतना जहां पैदा किया है, इसके अंदर कोई चीज़ बेमानी पैदा नहीं, अब और ज़्यादा गहराई लेती है, तो इसके साथ साथ उसके महरिकात भी सामने आते हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर हमने सशक्राल बाज़्म अदब पुलवामा का इनेकाद और इसके महरिकात क्या क्या है वो इंशाल्लाह आगे आगे आपको बताते चले जाएंगे। इंशाल्लाह आपका साथ होना चाहिए।